तो आज हम डीप नेक वाली ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो इसमें देखो हम ये वाला साड़ी का फैब्रिक है वही यूज़ करने वाले हैं। हम पैटर्न देखेंगे कि ये सेट हो रहा है तो वरना लेंगे, वरना इसको निकाल देंगे। तो हम इसको नहीं भी लेंगे, वो पैटर्न के बाद डिसाइड करेंगे, क्योंकि फ्रंट पैक रखूँगी, फ्रंट में ये डिज़ाइन डीप नेक है और मुझे स्वीट हार्ट नेक बनाना है तो ये सेट नहीं होगा। और बैक में डीप रखने वाली हूँ और बैक में बेल्ट रखने वाली हूँ तो ये कट हो जाएगा। और ये स्लीवलेस बनाने वाली हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक तो मिल ही जाएगा यहाँ पे। और ये पैच को फिर कुछ निकाल के या फिर लगा सकते हैं तो हम लगा देंगे। तो ये साड़ी का फैब्रिक है। तो ऐसे फैब्रिक होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट कॉटन लगाएंगे तो उसकी शाइन पूरी चली जाएगी। देखो ये शाइन वाला फैब्रिक है, नीचे डायरेक्ट कॉटन लगाएंगे तो शाइन चली जाएगी। तो सेम यही फैब्रिक को मैंने डाई के लिए दिया था और ऐसे मैंने साटिन को डाई करवा दिया। ये सेम दोनों कलर है, सेम ही डाई हुए हैं क्योंकि इसी का सैंपल लेके मैंने इसको डाई करवाया है। लेकिन फैब्रिक की क्वालिटी, फैब्रिक का मतलब फैब्रिक की फील अलग आती है। ये सॉफ्ट टिश्यू जैसा फैब्रिक है, ये साटिन है, ये सॉफ्ट है, लेकिन ये कैसा ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसीलिए कलर थोड़ा सा हमें अलग दिखता है लेकिन वो परफेक्ट होता है। तो देखो इसके ऊपर मैं ये फैब्रिक को रखूँगी तो इसकी शाइन बरकरार रहेगी। डायरेक्ट कॉटन पे रखेंगे उससे अच्छा है पहले हम नीचे ये साटिन लगाएंगे, उसके नीचे ये कॉटन लगाएंगे। और ये फैब्रिक को हम फ्यूजिंग नहीं कर सकते, इसीलिए ये वाला जो साटिन है उसको हम फ्यूजिंग करके यूज़ करेंगे। तो इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हम इसके नीचे ये साटिन लगाएंगे। अगर आप साटिन नहीं लगाना चाहते तो आप क्रेप लगा दो, लेकिन शाइन वाला फैब्रिक है, कस्टमर को आप अच्छा ही दे रहे हो तो साटिन ले लो, आप साटिन शाइन वाला ले लो तो फैब्रिक का शाइन बनी रहेगी। तो ऐसे हम इसके नीचे ये साटिन लगाएंगे और उसके बाद हम ये लगाएंगे कॉटन अस्तर। अब देखो ये हमारा डीप नेक वाला चार्ट आज के वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं। आपको अगर चार्ट चाहिए तो ये वाले नंबर से आप बाय कर सकते हो। अगर आपने मेरे आगे के चार्ट बाय किए हैं, पैक नेक वाला, कॉलर वाला, वो सब बाय किए हैं तो ये आपको सिर्फ 50 रुपये में मिलेगा डीप नेक वाला, जिसमें अब हमने थियरी भी बना दी है, जिससे आप ये पॉइंट को देख के भी आप मार्क कर सकते हो तो आपका परफेक्ट आएगा। तो ये हमारी थियरी है। और ये चार्ट देखो, इसमें हमने ये वाला भी बना दिया है जिसमें हमें कितने मेज़रमेंट ब्लाउज़ के लेने हैं वो सारा, जैसे कि ब्लाउज़ की फ्रंट की लेंथ, बैक की लेंथ। अब हम फ्रंट की लेंथ तो लेते ही है, बैक की लेंथ भी लेंगे। फिर फुल शोल्डर, नेक राउंड, जो हमारा नेक राउंड कैसे लेना है वो आगे वीडियो में हमने देखा है। अपर चेस्ट और चेस्ट दोनों हम लेंगे। वेस्ट देखो, कोई कोई बॉडी होती है जिसमें बहुत कम डिफरेंस होता है, कोई कोई में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम ये अपर चेस्ट और चेस्ट दोनों का मेजरमेंट ले रहे हैं। वेस्ट है 27, शोल्डर टू एपेक्स है 9, एपेक्स टू एपेक्स है 7.5 इंच, शोल्डर टू लो चेस्ट है 12.5 इंच। और स्लीव हम ये स्लीवलेस बनाने वाले हैं। अगर आप स्लीव बनाने वाले हो तो यहाँ पे 5 इंच का मेजरमेंट, 8 इंच पे मेजरमेंट, 10.5 इंच पे, मतलब आपकी जितनी लास्ट स्लीव, अगर आपके यहाँ पे 23 आ रहा है तो आप 23 का मेजरमेंट लिखोगे। ज़्यादा है तो आप ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हो। और आपको 10.5 की चाहिए, 14 इंच की, तो यहाँ पे आप लास्ट मैंने इसीलिए 20 से प्लस माइनस आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो उसका राउंड भी हम नीचे ही लिख देंगे। फिर हमें नेक का शेप कैसा बनाना है तो इसमें रेडी शोल्डर हम 1.75 के ऊपर एक लाइन, पूरा 2 इंच नहीं रखेंगे, 2 इंच में एक लाइन कम रखेंगे। फिर बैक का नेक का शेप हमारा ऐसे यू जैसा रहेगा। नेक डीप हमारा बैक का बेल्ट रहेगा 2.5 इंच। फिर फ्रंट, ये फ्रंट का है तो फ्रंट का भी रेडी शोल्डर तो हमारा दोनों का सेम ही होगा। ये रेडी शोल्डर आप अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको ब्रॉड चाहिए, मतलब कि नेक बहुत ब्रॉड नहीं चाहिए, तो आप रेडी शोल्डर ज़्यादा रखो। अगर आपको ब्रॉड नेक चाहिए, स्किन आपकी दिखेगी, आपको पसंद है, तो आप रेडी शोल्डर कम रखिए। फिर नेक का शेप हम स्वीट हार्ट देने वाले हैं और फ्रंट का नेक डिप है हमारा 7.25। इतना हमारा हो गया है। देखो ये मेरे वीडियो के लिए चार्ट है जिसमें सिर्फ मेरी मेजरमेंट में जो मार्किंग आ रहा है वो लिखा है। अगर आप ये बाय करते हो तो आप में सारे मार्किंग ऐसे लिखे हुए आएंगे सब में। तो आप ये वाले नंबर पे व्हाट्सअप करके चार्ट को बाय कर सकते हो। तो इतना हमारा परफेक्ट हमने कर दिया है। अब सबसे पहले हमारा शोल्डर कितना माइनस होगा वो हम देखेंगे। तो ये चार्ट भी आपको मिलेगा, इसमें मैंने प्रिंट नहीं करवाई क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था। ये भी आपको मिल जाएगा, ये तो अब तक तो सभी के पास हो जाएगा। तो देखो मैं रेडी शोल्डर रख रही हूँ 1.75 के ऊपर एक लाइन तो हमें सिर्फ लिखने के लिए, लेकिन वो गिनेगा तो हमारा 1.75। तो हम ये चार्ट देखेंगे जिसमें रेडी शोल्डर हमारा 1.5 से 1.75 है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा
नेक शेप बैक का कौन सा है, तो नेक शेप मेरा यू है, तो इसमें हम यू वाली पैटर्न देखेंगे जो नेक राउंड जैसी है। देखो ये हमारा नेक राउंड, और इसमें हमारा नेक डीप हमने बेल्ट डिसाइड किया है। नेक डीप हम डायरेक्ट नहीं डिसाइड करते, तो वो हम कैसे निकालेंगे नेक डीप। तो बैक की लेंथ आपकी जितनी है, तो मेरी लेंथ है बैक की 13.5, उसमें से मेरा बैक का बेल्ट है 2.5 इंच, उसको मैं माइनस करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा 11 इंच। तो मेरा नेक डीप आएगा 11 इंच। तो ये लाइन में हम देखेंगे कि 11 कौन सी लाइन में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है देखो। तो हम इसके बीच में आ रहा है 3.25, तो हम फ्रंट बैक में माइनस करेंगे -3.25 इंच। और फ्रंट में हम देखेंगे तो फ्रंट है मेरा 1.75, तो यही आएगा। नेक शेप है हमारा स्वीट हार्ट, तो ये लाइन में हमारा नेक शेप आएगा। और नेक डीप कितना है 7.25, तो हमारा ये लाइन में आएगा। तो यहाँ पे हमारा माइनस होगा 2.25 इंच। ये कितना माइनस होगा हमें सबसे पहले लिख ही देना है इसमें। तो इतना हमारा हो गया। अब सबसे पहले हम फ्रंट का कटिंग करेंगे, फिर बाद में बैक का करेंगे। देखो इसमें मैं सिर्फ एक चेंजेस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये शोल्डर कम हो जाएगा। तो हम रेडी शोल्डर इसमें 2 इंच रख देंगे, इसको निकाल देंगे, तो हमारा माइनस भी चेंज हो जाएगा। रेडी शोल्डर हम 2 इंच रखेंगे, तो 2 इंच में हम देखेंगे ये वाले चार्ट में कि हमारा कितना आएगा। तो देखो मेरा पहले रेडी शोल्डर हमने 2 इंच रखा, तो ये चार्ट में आएगा। फिर नेक का शेप हमारा यू है, तो ये वाले चार्ट में आएगा। अब हमारा नेक डीप कितना है 11 इंच, तो ये लाइन में आएगा। तो अब हमारा माइनस होगा 3.5 इंच। और इसमें फ्रंट हमारा स्वीट हार्ट नेक है, और इसमें मेरा नेक का शेप है स्वीट हार्ट, और नेक डीप है मेरा 7.25 जो सेकंड लाइन में आएगा। तो इसमें मेरा माइनस होगा -2 इंच। अब हम ये डिसाइड करेंगे, अगर आप 1.75 के ऊपर एक लाइन रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक लाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं 2 इंच में चली जाऊंगी, तो मेरा माइनस अलग होगा। तो इसके हिसाब से हम माइनस करेंगे, तो मेरा बैक में 3.5 और फ्रंट में 2 इंच माइनस होगा। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं, तो इसको साइड में रख देंगे। अब हम ये पॉइंट को देखते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट का ड्राफ्टिंग करेंगे, तो इस पॉइंट में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट बनाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रंट। अब सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमारी जितनी ब्लाउज़ की लेंथ नहीं, सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा शोल्डर कितना है, फुल शोल्डर है 13.5, तो 13.5 डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे, तो हमारा मार्किंग आएगा 6.75। तो यहाँ से हम 6.75 पे मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें डाउन जाना है 1 इंच, तो यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। फिर नेक राउंड डिवाइडेड बाय 5 हमें यहाँ पे मार्क करना है। हम पहले 2.5 इंच करते थे, अब हम नेक राउंड के हिसाब से करेंगे। तो आपका जितना नेक राउंड है उसको डिवाइडेड बाय हमें 5 करना है। तो यहाँ पे मेरा नेक राउंड है 12.5 इंच, डिवाइडेड बाय हम 5 करेंगे, तो हमारा मार्किंग आएगा 2.5 इंच। तो यहाँ से हम 2.5 इंच करेंगे। अगर आपका नेक राउंड कम ज़्यादा है तो आपका मेजरमेंट कम ज़्यादा आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से हम ये मार्क जो किया नेक विथ और 1 इंच डाउन गए थे, ये दोनों को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ से नीचे जाना है, तो पहले क्रॉस लाइन से कनेक्ट कर दिया। अब सी आर्म होल चार्ट। अब हम आर्म होल चार्ट में देखेंगे कि हमें कहाँ पे नीचे, कितना नीचे जाना है। तो देखो ये मेरा आर्म होल चार्ट है, इसमें मेरी चेस्ट 33 की इसमें है। ये मैं मेरी ननन के लिए बना रही हूँ, मेरा नहीं है। तो इसमें चेस्ट है उनकी 33 इंच, तो ये वाली लाइन में आएगी। अभी हम बना रहे हैं फ्रंट वाला पार्ट। तो फ्रंट में चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0.75। तो यहाँ से चेस्ट उनकी है, चेस्ट कितनी है 33 इंच। इसमें हम चेस्ट ही गिनेंगे, अपर चेस्ट नहीं। तो चेस्ट है 33 इंच, उसको डिवाइडेड बाय हम 6 करेंगे और उसमें से हम माइनस 0.75 करेंगे। तो ये 4.75 आया। तो ये 1 इंच डाउन गए थे, वहाँ से हम 4.75 पे मार्क करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। देखो आर्म होल चार्ट
अब हमें लूजिंग भी ऐड करना है। तो पहले ये लाइन को मैं ड्रॉ कर दूँगी, चेस्ट लाइन को। तो ये स्केल में मैं ऐसे 90 डिग्री पे पैरेलल मिलाऊंगी पहले, और ये लाइन ड्रॉ कर दूँगी। फिर इसके बाद हमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करना है। तो अभी हम बना रहे हैं फ्रंट में, तो फ्रंट में लूजिंग देखो, अगर आपकी साइज़ 27.25 से 35 में है तो आपको फ्रंट में लूजिंग 2 इंच ऐड करना है। आपको अगर आप चार्ट बाय करोगे तो आपको 35 से प्लस चेस्ट है तो आपको कितना लूजिंग ऐड करना है वो आप में लिखा हुआ होगा। तो इसमें मुझे 2 इंच लूजिंग ऐड करना है। तो लूजिंग हम कैसे ऐड करेंगे, तो मेरी चेस्ट है, इनकी चेस्ट है 33 इंच, इसमें हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे। तो हमारा मार्किंग आएगा 8.75। तो यहाँ से मैं 8.75 पे मार्क कर दूँगी, और उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। देखो इतना हो गया। अब हमें यहाँ पे अपर चेस्ट का भी मार्किंग करना है। देखो चार्ट में हम देखेंगे, ये वाली थियरी में अपर चेस्ट एंड चेस्ट का गैप है, उसको डिवाइडेड बाय 4 करके हमें मार्क करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे अपर चेस्ट कितनी है हमारी 33, और चेस्ट है 33, अपर चेस्ट है 32। तो 33 माइनस 32, तो ये गैप हमारा कितना आया 1 इंच। अब उसको हमें डिवाइडेड बाय 4 करना है। जितना गैप हमारा मिला, अपर चेस्ट एंड चेस्ट का जो गैप मिला उसको डिवाइडेड बाय हमें 4 करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो कितना मार्किंग आएगा 0.25। तो यहाँ पे जो हमने मार्क किया वहाँ से हम 0.25 अंदर मार्क कर देंगे ऐसे। ये अपर चेस्ट का और ये चेस्ट का, यहाँ पे मैं अपर चेस्ट लिख देती हूँ, यहाँ पे चेस्ट, और हमने चेस्ट +2 डिवाइडेड बाय 4 किया है। अब इतना हमारा हो गया। अब यहाँ से सबसे पहले हम शोल्डर माइनस करेंगे। इसमें देखेंगे शोल्डर माइनस, तो सेम शोल्डर माइनस मार्किंग ऑन चेस्ट लाइन। तो पहले हम शोल्डर माइनस देखेंगे कि हम फ्रंट में कितना शोल्डर माइनस हुआ है 2 इंच। तो 2 इंच का हाफ हम करेंगे। तो 2 इंच हम कैसे माइनस करेंगे, टोटल हमारा शोल्डर है, यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर है 13.5, उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो हमारा मार्किंग आएगा 5.75। तो यहाँ से मैं 5.75 पे मार्क करूँगी। अब ये जो मार्किंग आया है उतना ही सेम हम चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे 5.75। ये चार्ट में लिखा ही है, सेम शोल्डर माइनस मार्किंग ऑन चेस्ट लाइन। जो शोल्डर माइनस मार्क किया वही हम नीचे मार्क करेंगे। फिर हमें आर्म होल का शेप देना है। तो सबसे पहले ये दोनों को मिलाते मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। अब इन दोनों का हमें मिडल लेना है। देखो यहाँ पे लिखा है, पहले आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे तो लाइन का मिडल लेंगे हम। इसका हम ऐसे मिडल लेंगे। फिर मिडल से हम 0.25 अंदर आएंगे। इसके बाद क्या लिखा है, देखो मिडल पे हमने 0.25 गए। फिर क्रॉस मार्क चार्ट में देख के हमें करना है। तो अब हम क्रॉस मार्क वाला चार्ट देखेंगे। फिर से प्रिंट नहीं निकली इसकी, एक मिनट, देखो है प्रिंट निकाली हुई। तो इसमें हमें क्रॉस मार्क करना है। तो ये हम बना रहे हैं फ्रंट, तो फ्रंट पे 0.75 हम यहाँ पे क्रॉस मार्क करना है। तो ऐसे यहाँ पे हम 0.75 क्रॉस मार्क करेंगे। सबसे पहले इसको मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम 0.75 क्रॉस मार्क करेंगे। क्रॉस मार्क यहाँ पे आ रहा है। अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये बहुत अंदर चला गया है, यहाँ से ही मार्क करते हैं। देखो अब परफेक्ट आ जाएगा। ओके, यहाँ से नहीं, हमें यहाँ से ही मार्क करना है। देखो इतना शेप नीचे जाएगा तो चलेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। और हमने अपर चेस्ट से नहीं, चेस्ट वाले मार्किंग से ही को ही मिलाना है।
यहाँ पे हमने अपर चेस्ट वाले मार्किंग तक मिला दिया है। अब हमें लेंथ का और वो सब मार्किंग करना है। देखो यहाँ पे चार्ट में देख लेंगे, हमारा शोल्डर माइनस नेक विथ का सेंटर, हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दिया। अब शोल्डर माइनस एंड नेक विथ का सेंटर लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर माइनस है और नेक विथ है, तो इन दोनों का हम सेंटर लेंगे। अब मैं वापस से ग्रीन पेन ले रही हूँ और यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब ये मार्क होगा तो मार्क से हम नेक डीप का शोल्डर टू एपेक्स में हाफ इंच ऐड करके और ब्लाउज में +1 इंच करके हम मार्क करेंगे। तो सबसे पहले ब्लाउज में +1 इंच करके मार्क करेंगे। ब्लाउज की लेंथ है हमारी, देखो फ्रंट बना रहे हैं, फ्रंट ब्लाउज की लेंथ है 14.5 इंच। तो यहाँ पे हम +1 करेंगे तो 15.5 इंच पे यहाँ से हम मार्क करेंगे। इसके बाद शोल्डर टू एपेक्स में हमें हाफ इंच ऐड करना है। नेक, देखो शोल्डर टू एपेक्स में हाफ इंच ऐड करना है। ब्लाउज लाइन में +1 कर दिया। अब शोल्डर टू एपेक्स में हाफ इंच, तो शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9 इंच, तो हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। और फिर नेक डीप हमारा जितना है उतना ही हम लेंगे। तो नेक डीप है 7.5 इंच, सॉरी 7.25 होगा, 7.25। तो यहाँ से हम 7.25 इंच पे मार्क कर देंगे। देखो इतना हो गया। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले लेंथ वाली लाइन को, तो यहाँ से मैं स्केल को पैरेलल ऐसे मिलाऊंगी और ये मार्क के साथ मैच करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी हो गई लेंथ वाली लाइन, जिसको हम वेस्ट लाइन भी बोल सकते हैं। फिर ये है हमारी एपेक्स वाली लाइन, तो इसको भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। पूरी नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे आती करेंगे। और ये नेक वाली लाइन हमारी, देखो इतना मार्क हो चुका। ड्रॉ ऑन लाइन, हमने सारी लाइन ड्रॉ कर दी। अब रेडी शोल्डर में हमें +1 इंच करके मार्क करना है। तो रेडी शोल्डर है हमारा 2 इंच, तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क कर देती हूँ, जो हमारा स्टिच में जाएगा। अब मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो मैं यहाँ से हाफ इंच नीचे से 3 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे हमारा 3 इंच आया है। अब यहाँ पे हमारी ये कितनी आ रही है नेक विथ, तो अब ये मार्क को मैं ऐसे ऊपर मिला दूँगी। तो ये 90 डिग्री वाली लाइन को इसके साथ मिलाया और ये मार्किंग को हम ऊपर खींच लेंगे। हमें हाफ इंच प्रॉपर मिलना चाहिए, क्योंकि स्टिच हमारी हाफ इंच पे लगेगी। यहाँ पे मैं मिला के क्या करूँगी, स्टिच में फिर ऊपर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये नई नेक विथ हमारी कितनी आई है, 2.75। तो हम यहाँ पे पहले 2.75 मार्क कर देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ से हमारी जो ये नई नेक विथ आई है उसमें आप 0.25 भी प्लस कर सकते हो। ये नेक विथ जितनी है पहली उतनी मैंने मार्क कर दी, फिर यहाँ से 0.25, हाफ इंच, 0.75 और 1 इंच। आपको जितना ब्रॉड चाहिए उतना आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नेक विथ जितनी है उतनी तो मार्क कर दी, उसके बाद में 0.75 बाहर जाऊँगी, क्योंकि हम स्वीट हार्ट नेक बना रहे हैं तो थोड़ा ब्रॉड होगा तो अच्छा लगेगा। अब ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। नेक का शेप हम बाद में ड्रॉ करेंगे, इसका पूरा ऐसे स्वीट हार्ट में। ऐसे जाके स्वीट हार्ट का नेक बाद में ड्रॉ करेंगे, चॉक से करेंगे क्योंकि मुझे पेन से इसमें मज़ा नहीं आता। फिर नेक साइड 0.5 इंच शोल्डर माइनस करना है। तो ये हमारी नेक साइड है। तो ये जो हमने हाफ इंच मार्क किया था स्टिच का, ऐसा नहीं है कि हमने स्टिच का मार्क किया है इसीलिए मार्क करना है, लेकिन ये फिक्स है कि नेक साइड में फ्रंट में हम ऐसे हाफ इंच पे मार्क करेंगे। और ये जो शोल्डर लाइन है वहाँ से हम माइनस किया हुआ शोल्डर और ये हाफ इंच नीचे गए थे उतना हम वापस से शोल्डर माइनस करेंगे। इतना हम माइनस कर देंगे।
नेक साइड से ही सिर्फ हाफ इंच माइनस करना है और इसको हम शोल्डर के साथ मिला देंगे। यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्टली लाइन करके लिखा है कि शोल्डर नेक साइड से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे और शोल्डर माइनस पे ओनली नेक साइड, नॉट आर्म होल साइड, मतलब कि आर्म होल साइड नहीं जाना है, सिर्फ शोल्डर साइड नेक साइड जाना है। और क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हाफ इंच शोल्डर माइनस करके हमें आर्म होल पॉइंट पे ये लाइन पे मिला देना है। तो ऐसे कि यहाँ पे हाफ इंच गए और ये वाले पॉइंट पे हमने मिला दिया है। अब इतना हमारा हो गया। अब हम डार्ट देखेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स, और अगर आपके पास एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है तो उसका हाफ करके भी आप मार्क कर सकते हो, या फिर आपका जितना चेस्ट राउंड है उसको डिवाइडेड बाय आप 10 भी कर सकते हो। तो देखो दोनों मार्किंग में सिर्फ एक लाइन जितना फ़र्क पड़ेगा। देखेंगे हम कि हमारा पहले चेस्ट है हमारी 33, उसको डिवाइडेड बाय मैं 10 करूँगी तो मेरा मार्किंग आएगा 3.3। और शोल्डर टू एपेक्स है 7.5 इंच, 7.5 उसको डिवाइडेड बाय मैं 2 करूँगी तो 3.75 आएगा। तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, हाफ इंच 0.25। तो हमने तो एपेक्स टू एपेक्स लिया है तो उसको ही हम मार्क करेंगे 7.5, उसको डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे तो 3.75 आएगा। तो यहाँ से मैं 3.75 पे मार्क करूँगी। अब ये 3.75 हमने जितना मार्क किया उसमें से हम माइनस कर देंगे हाफ इंच। तो देखो पहले मैं 3.75 ऐसे सिर्फ डॉट यहाँ पे बना रही हूँ और इसमें से मैं हाफ इंच ये डॉट पे मार्क करके हाफ इंच ऐसे माइनस करके मार्क कर दूँगी। तो यहाँ पे जितना गैप है उसमें से हमने हाफ इंच माइनस करके ये मार्क कर दिया। अब ये लाइन ड्रॉ कर देंगे टक्स की। इसके बाद हमें टक्स देखना है। तो वेस्ट का डार्ट चार्ट देखेंगे हम। तो देखो वेस्ट में डार्ट हमारा कितना आएगा। देखो वेस्ट में 4 इंच आएगा। अगर आप 4 डार्ट बना रहे हो तो उसमें भी ऐसा ही आएगा, इसलिए इसमें 4 डार्ट लिखा हुआ है ऊपर। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 33 इंच, तो वेस्ट में हमारा टक्स आएगा 4 इंच। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा 4 इंच पे मार्क कर दूँगी। अब ये लाइन को हम ऐसे मिला के एपेक्स के साथ लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर इसमें आप फ्रंट ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे जो लिखा है उतना आप टक सेंटर में लेके उसको माइनस भी कर सकते हो और स्टिच भी कर सकते हो। लेकिन हम बैक ओपन रखने वाले हैं तो ये अगर मैं ये डार्ट लूँगी तो मुझे ऊपर से स्टिच लगानी पड़ेगी, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए हम इसमें फ्रंट में ले नहीं रहे। अब इतना हमारा हो गया। अब हमें वेस्ट का मार्किंग करना है। तो वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हमें डार्ट का ऐड करना है। तो पहले हमारी वेस्ट है, चार्ट में देखेंगे हमारी वेस्ट है 27 इंच, उसको डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे और उसमें हम ये टक्स का ऐड कर देंगे 4 इंच। तो हमारा मार्किंग आएगा 10.75। तो यहाँ से हम 10.75 पे मार्क करेंगे। ऐसे यहाँ पे मुझे पेपर ऐड करना पड़ेगा, तो पहले पेपर ऐड कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने पेपर ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम एक्स्ट्रा 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। तो लाइन को ड्रॉ कर देंगे एक्स्ट्रा। अब मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन के साथ और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ हम मिला देंगे। देखो इतना हमारा हो चुका है। अब हम चार्ट में देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। देखो साइड लाइन ड्रॉ, फिटिंग मार्जिन लाइन दोनों को ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ वेस्ट दैट लाइन शेप, तो हमें इसका शेप ड्रॉ करना है। तो उसके लिए पहले हम जो वेस्ट साइड, ये वाली साइड है जो लंबी है, उसको हम मेज़र करेंगे और उसका हम हाफ करेंगे। इसके बाद ये जो मार्किंग आ गया है उसका भी हम हाफ करेंगे।
और नीचे भी हम इसका हाफ ले लेंगे। अब यहाँ से हम बाहर जाएंगे हाफ इंच, ऐसे हाफ इंच, और यहाँ से भी हम हाफ इंच बाहर जाएंगे। अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसको ऐसे यहाँ पे, कुछ भी यहाँ पे हमें बाहर नहीं जाना है। अब थोड़ा सा हम शेप दे देंगे। देखो इतना शेप दे दिया, और यहाँ से हम एक लाइन जितना बाहर जाएंगे और शेप देंगे। ऐसे इतना हमारा हो चुका। अब ये दोनों लाइन को हमें साथ में स्टिच करना है, तो हम देखेंगे कि ये कितनी आ रही है। तो यहाँ से ये 6 इंच आ रही है, तो दूसरी वाली भी हमें सेम उतनी मेज़र करनी है। तो यहाँ पे ऐसे पिन रखते जाएंगे और मेज़र करेंगे। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, जो जितना भी आ रहा है हम मार्क करेंगे। अब मेज़र करेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो देखो ये हमारा आ रहा है 1 इंच। तो यहाँ पे जितना मार्क है उतना हम साइड में माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच है, तो यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे जितना है उसका हम हाफ यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये 1 इंच है गैप, तो यहाँ पे हम हाफ इंच मार्क करेंगे। अब ये दोनों को मिला देंगे। पहले ऐसे ऊपर जाएंगे, अब यहाँ से इसको इतना मिलाएंगे, और ये लाइन सीधी नहीं जाने देंगे। ये जो हमारी 90 डिग्री वाली लाइन है उसको हम ऐसे मार्जिन के साथ मिलाएंगे, और मार्जिन जैसे जा रहा है वैसे हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो सिर्फ दोनों में कितना फ़र्क पड़ेगा मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं लाल कलर यूज़ कर रही हूँ। देखो ये मार्जिन के साथ मैंने मिला के ये लाइन ड्रॉ की, और इसको मिला के मैं लाइन ड्रॉ करूँ। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही ड्रॉ करी हूँ, कंफ्यूज मत होना। तो इतना गैप हमारा छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसे मार्जिन के साथ मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। इतना हमारा हो चुका है। तो चार्ट में भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने कितना मार्क किया। अब मेज़र बोथ लाइन एंड मार्क शेप, तो हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करके शेप ड्रॉ कर दिया। फिर एक्स्ट्रा गैप हमने मेज़र किया, ये वाला गैप हमने मेज़र किया। अब साइड फिटिंग लाइन मार्क एक्स्ट्रा गैप 2 इंच, मतलब कि जो गैप है उनका डबल करना है। तो ये 1 इंच है, तो हमने 2 इंच पे मार्क किया, और एक्स्ट्रा गैप है उसको हाफ करके मार्क किया ऑन फोल्ड साइड। तो ये 1 इंच का गैप है उसका हाफ करके हमने ऑन फोल्ड साइड पे मार्क किया। अब प्रिंसेस कट का मार्क करना है, तो मार्क हाफ इंच इन चेस्ट लाइन। तो यहाँ पे हम चेस्ट लाइन पे ऐसे हाफ इंच मिलाएंगे, यहाँ पे ऐसे हाफ इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम मिलाएंगे, मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा हाफ इंच आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने मार्क किया। अब ये लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब हमें आर्म होल डार्ट लेना है, तो वो हमारे गैप के ऊपर आएगा। तो ये चार्ट में हम देखेंगे कि आर्म होल का डार्ट हमें कितना लेना है। तो चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप ये हमने जो मार्क किया, ये गैप हमारा कितना था 0.25। आपका 1 इंच भी आ सकता है, 2 इंच भी आ सकता है, 3 इंच, 4 इंच, 8 इंच भी गैप आ सकता है। तो हमारा गैप है 0.25। तो हम यहाँ पे हाफ इंच का टक्स लेंगे। यहाँ पे मेरा 0.25 का गैप है, इसलिए आर्म होल में मैं टक्स लूँगी हाफ इंच का। तो हाफ इंच का टक्स हम कैसे लेंगे, दोनों साइड 0.25 यहाँ पे ऐसे 0.25 और यहाँ पे ऐसे 0.25। अब यहाँ से हमें प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है, तो उसके लिए ये हमारी लाइन है, उसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे हमने लिखा ही है ड्रॉ लाइन। देखो हाफ इंच हमने मार्क किया, और चेस्ट लाइन पे आर्म होल हम ड्रॉ एपेक्स लाइन, यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ मार्क मिडल ऑफ दिस लाइन, मार्क आउटसाइड हाफ इंच। अब इसका हमने सेंटर ले लिया, और सेंटर पे हम हाफ इंच बाहर जाएंगे।
मिडल पॉइंट से हम ऐसे बाहर जाएंगे हाफ इंच। एंड ड्रॉ प्रिंसेस शेप। अब हमें प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करना है। ये टक्स हमारा बाद में मार्क होगा। तो प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करने के लिए ये हाफ इंच वाला मार्किंग, ये हाफ इंच वाला मार्किंग, और यहाँ पे जो सेंटर लिया था इसका हमने सेंटर लिया, फिर यहाँ से इसका जो सेंटर लिया यहाँ तक हमारे फ्रेंच कर्व को हम सेट करेंगे। देखो ऐसे ही ये परफेक्ट सेट हो रही है। ये वाले मार्क तक हमारी सेट होनी चाहिए। अब हम शेप ड्रॉ करेंगे प्रिंसेस का। थोड़ी सी एक लाइन हमारी ऐसे हो गई। देखो सारे मार्किंग को मिलाते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो हमने प्रिंसेस का शेप ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ एक्स्ट्रा आर्म होल डार्ट, एक्स्ट्रा फिटिंग ऑन आर्म होल। तो मैंने जो आपको गैप वाला डार्ट दिखा है वो मैंने हाफ इंच मार्क कर दिया है, जो सी चार्ट फिर साइज चार्ट 4 साइज चार्ट। तो इसमें हमने पहले ही देख लिया है कि हमारी गैप के हिसाब से हाफ इंच आ रहा है। तो हाफ इंच मैंने दोनों साइड 0.25 माइनस कर दिया, और इसको हमें यहाँ पे ऐसे माइनस कर देना है। ऐसे माइनस किया, और इसको भी ऐसे माइनस कर देंगे यहाँ। तो इतना हमारा हो चुका है। अब ये वाला मार्क को हम यहाँ पे मिला देंगे। पेन अलग ले लेती हूँ, आपको दिखे। देखो इतना हमारा परफेक्ट हो चुका है। अभी हम बैक का करेंगे। इसको साइड में रखेंगे, इसको बाद में कट करेंगे, पहले बैक का करेंगे कटिंग। तो अभी हम ड्राइंग करेंगे बैक का। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारी जितनी फ्रंट की लेंथ में है, बैक में पहले हम फ्रंट की लेंथ ही ऐड करेंगे। तो मेरी फ्रंट की लेंथ है 14.5 इंच, तो मैं 15.5 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसमें हमने लिखा ही है, देखो पहले ये शोल्डर लाइन ड्रॉ की। मार्क ब्लाउज फ्रंट लेंथ +1। फ्रंट की लेंथ है 14.5 इंच, उसमें मैंने +1 इंच का मार्क कर दिया। अब शोल्डर +1 डिवाइडेड बाय 2 करना है। बैक में हम शोल्डर +1 इंच करेंगे। तो मेरा शोल्डर है कितना था, फुल शोल्डर है 13.5 इंच, उसमें मैं +1 इंच ऐड करूँगी और उसको डिवाइडेड बाय मैं 2 करूँगी। तो मेरा मार्किंग आएगा 7.25। तो यहाँ से मैं ऑन फोल्ड की साइड से 7.25 इंच पे मार्क कर दूँगी। फिर इसके बाद हमें यहाँ से नीचे जाना है 1 इंच डाउन 1 इंच। तो यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑन फोल्ड की साइड से हम नेक विथ लेंगे। तो नेक राउंड डिवाइडेड बाय 5। तो मेरा नेक राउंड है 12.5 इंच, डिवाइडेड बाय मैं 5 करूँगी। तो मेरा मार्किंग आएगा 2.5 इंच। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। अब ये 2.5 इंच और ये जो डाउन गए थे, ये दोनों को हम क्रॉस लाइन से मिला देंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ से नीचे मार्क करना है। तो चेस्ट लाइन मार्किंग चार्ट देखेंगे। तो अभी हम बना रहे हैं बैक। तो ये रहा हमारा बैक। तो चेस्ट है मेरी 33 इंच। तो ये लाइन में आएगी। तो इसमें हमारा लिखा है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.25। तो चेस्ट है हमारी 33 इंच, उसको डिवाइडेड बाय हम 6 करेंगे और उसमें हम 0.25 ऐड करेंगे। तो हमारा मार्किंग आएगा 5.75। आपकी जितनी चेस्ट है उसको डिवाइडेड बाय 6। अगर आपकी चेस्ट है 35 इंच तो 35 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.25। तो मैंने किया 33 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.25। तो हमारा मार्किंग आएगा 5.75। तो यहाँ से हम 5.75 पे मार्क करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे।
अब यहाँ पे वो चार्ट हमारा है, लेकिन इसमें अभी देख लेते हैं। अब इसमें हमारे चेस्ट लाइन में लूजिंग ऐड करना है, तो इसमें हम, अगर आपका बेल्ट 2 इंच से कम है तो आप चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच करोगे, लेकिन मेरा बेल्ट है 2.5 इंच का, तो मैं डायरेक्ट चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करूँगी। इसमें हमें कोई भी लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको माइनस कर सकते हैं अगर बेल्ट हमारा कम है तो अगर बेल्ट आपका 0.25, 1 इंच, 1.5 इंच, देखो अभी मैंने वो चार्ट की प्रिंट नहीं निकाली है। वो चार्ट आपका ऐसे आएगा कि अगर आपका बैक का बेल्ट 0 से 2 इंच है, यहाँ पे 0 से 2 इंच है, तो आपको चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच करना है। और आपका बैक का बेल्ट 2.25 से कितना भी प्लस, तो आपको चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। फिर 5 इंच का बेल्ट हो, 6 इंच का बेल्ट हो, पूरा पैक हो, आपको डायरेक्ट चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 ही करना है। तो ये चार्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, अभी प्रिंट मैंने निकाली नहीं है। तो इसमें मेरा बैक बेल्ट है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच मतलब कि चेस्ट 33 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट 4 करना है, उसमें हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। तो यहाँ पे 8.25 आएगा, तो यहाँ से मैं ऐसे 8.25 इंच पे मार्क कर दूँगी। चेस्ट है 33 डिवाइडेड बाई 4, 8.25, और यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमें अपर चेस्ट का मार्क करना है, तो देखो अपर चेस्ट का हम कितना मार्क करेंगे, तो हमारा अपर चेस्ट फ्रंट में कितना आया था 0.25, दो गैप था हमारा 1 इंच का, उसको डिवाइडेड बाय 4 किया तो 0.25 आया। तो हम 0.25 का आधा सिर्फ यहाँ पे मार्क करेंगे, तो हमारा आएगा एक लाइन। आपका ज़्यादा भी आ सकता है, अगर आपका 2 इंच का गैप है तो आप यहाँ पे 1 इंच बैक में ऐड करोगे, आपका 4 इंच का बेल्ट है तो आप यहाँ पे 2 इंच ऐड करोगे। मतलब कि फ्रंट में जितना गैप आपने यहाँ पे अपर चेस्ट और चेस्ट का मार्क किया, उसका हाफ आपको बैक में मार्क करना है। ये मैं लिख देती हूँ, अपर चेस्ट और ये हमारा चेस्ट। अब वेस्ट में हम मार्क करेंगे, तो वेस्ट डिवाइडेड बाय हमें डायरेक्ट 4 करना है, वेस्ट में हम कोई टक्स नहीं लेंगे। तो वेस्ट है 27 डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो 6.75 आएगा। तो यहाँ से मैं 6.75 पे मार्क करूँगी और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। अब अंदर वाली लाइन को अंदर के साथ और बाहर वाली लाइन को बाहर के साथ मिलाएंगे। अपर चेस्ट वाली लाइन तो बाद में ऐड करेंगे, उसको सिर्फ अभी मार्क करके रखेंगे। देखो इतना हमारा हो गया। देखो ड्रॉ साइड फिटिंग लाइन एंड मार्जिन लाइन, हमने ये दोनों ऐड कर दिया। अब शोल्डर माइनस चार्ट में हम देखेंगे कि हमारा कितना माइनस हुआ है, तो हमने पहले ही लिख के रख दिया है कि हमारा बैक में माइनस होगा -3.5 इंच। तो उसको हम कैसे माइनस करेंगे, हमारा जितना फुल शोल्डर है 13.5, उसमें से हमें माइनस करना है 3.5 इंच, तो -3.5 करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे, तो हमारा मार्किंग आएगा 5 इंच। तो यहाँ से हम 5 इंच में मार्क करेंगे और सेम इतना ही हम चेस्ट वाली लाइन पे भी मार्क करेंगे। अब ये दोनों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब क्रॉस वाला लाइन हम देखेंगे कि हमें क्रॉस कितना जाना है। देखो अभी हम बना रहे हैं बैक, और हम बैक में मेरी चेस्ट है 33 इंच, तो मुझे क्रॉस जाना है 1 इंच। तो यहाँ से मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी और आर्महोल का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमारा 1-2 लाइन नीचे जाएगा तो चलेगा। देखो इतना मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हमें ऊपर ड्रॉ करना है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन और ये 90 डिग्री दोनों को एक साथ में मिलाएंगे। अब ये वाली लाइन जैसे जा रही है वैसे जाने देंगे। देखो शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है तो उसको ठीक कर लेंगे।
थोड़ा सा शेप मैंने पहले यहाँ पे सेंटर लेना भूल गई थी, तो पहले इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। अब इसके बाद हमें इसका शेप ड्रॉ करना है। और यहाँ पे ही हमें मिलाना है। यहाँ पे हमारा क्रॉस मार्किंग आएगा 1 इंच पे। देखो यहाँ पे ऐसे हमने मिलाया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से सिर्फ मार्क कर देंगे, तो अब ये परफेक्ट आ जाएगी, क्योंकि शेप बन नहीं रहा था जैसा चाहिए वैसे। अब ये हमारी ब्लैक लाइन परफेक्ट है। देखो एक बार शेप परफेक्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ उसको हम ठीक कर देंगे, क्योंकि ऐसा शेप नहीं आएगा। देखो अब परफेक्ट है। देखो ये शेप परफेक्ट आ चुका है। एक बार ब्लू कलर से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो ये अब हमारी आर्महोल की फाइनल लाइन है। अब इसके बाद जो माइनस किया हुआ शोल्डर है, देखो हमने क्रॉस मार्क कर दिया, आर्महोल का शेप ड्रॉ कर दिया। अब माइनस शोल्डर एंड नेक विड्थ का हम मिडल लेंगे। तो माइनस किया हुआ ये शोल्डर है और ये हमारी नेक विड्थ है, उसका हम मिडल लेंगे। मिडल पे एक मार्क करेंगे। फिर अब यहाँ से हम बैक ब्लाउज लेंथ +1 इंच और प्लस बैक लेंथ चार्ट। तो ये हमें, अगर आपको ब्लाउज़ की लेंथ शॉर्ट हो रही है तो ये चार्ट है। देखो तो इसमें आपकी साइज़ के हिसाब से आप 0.25 1 इंच जितना चार्ट में लिखा है उतना आप मार्क कर सकते हो। लेकिन लेंथ +1 इसके बाद ये चार्ट में लिखा है उतना आप मार्क कर सकते हो, लेकिन मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमारी जितनी लेंथ है उतना ही हम मार्क करेंगे। तो बैक ब्लाउज़ की लेंथ है 13.5, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 14.5 इंच। तो यहाँ से मैं 14.5 इंच पे मार्क करूँगी। अब ये लाइन को हम पहले सीधा ड्रॉ कर देंगे, सिर्फ ये वाली लाइन पर। इसके बाद हमें यहाँ से 0.25 नीचे जाना है। देखो साइड फिटिंग हमें 0.25 नीचे जाना है, तो यहाँ से मैं ऐसे 0.25 मार्क करूँगी। अब इसको फिटिंग वाली लाइन के साथ मिलाएंगे, जैसी लाइन जा रही है वैसी। और यहाँ पे मिला देंगे यहाँ तक। कहीं से ब्लू आ रहा है। देखो इतने हमने यहाँ से हमने 0.25 ये सबकी साइज़ में है। अपने ब्लाउज लेंथ +1 किया, जो ऐड किया है वो किया, और यहाँ पे जो लाइन मिल रही है वहाँ से 0.25 नीचे जाके आप मार्क कर दो। और ये लाइन को थोड़ी सी स्मूथ कर दो, क्योंकि हमारी बॉडी में शेप नहीं होता, शेप होता है स्ट्रेट नहीं होता, सॉरी। देखो इतना हमारा हो चुका है। अब हमें बैक वेस्ट लाइन, ये हमारी नई वेस्ट लाइन आ चुकी है। अब बैक बेल्ट +1, तो बैक का बेल्ट हमारा है 2.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 1 इंच ऐड करूँगी, ऊपर भी स्टिच में जाएगा नीचे भी स्टिच में जाएगा, तो हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पहले हम ½ इंच पे मार्क करेंगे, जो हमारे स्टिच में जाएगा। अभी हमारा स्टिच में
रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच, तो यहाँ से हाफ इंच नीचे से मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी। जहाँ पे मार्क आ रहा है वहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब हम नेक विड्थ देखेंगे, तो नेक विड्थ हमारी कितनी आ रही है, देखो यहाँ पे 2 इंच आ रही है। ये सबकी अलग अलग आएगी, जितना माइनस होगा जितना शोल्डर होगा उसके हिसाब से आएगा। तो ये मेरी 2 इंच आ रही है। तो यहाँ पे हम चार्ट में देखेंगे, थियरी में देखेंगे, रेडी शोल्डर +1 हमने मार्क किया। अब बैक में हम हाफ इंच, 0.25, हाफ इंच, 0.75 और 1 इंच। अगर आपको जितना ब्रॉड चाहिए उतना आप मार्क कर सकते हो। तो पहले मैंने यहाँ पे 2 इंच मार्क कर दिया। अब सिर्फ एक बार मैं देखूँगी, यहाँ से सेंटर ले लेंगे, इसका मिडल हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ से 0.75 भी बाहर जाएंगे तो चलेगा, वो बहुत ब्रॉड नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे 0.75, 1 इंच भी हम जा सकते हैं। अब ये दोनों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हम राउंड का शेप ड्रॉ कर देंगे। देखो इतना हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब जैसे हमने फ्रंट में किया था वैसा ही सेम, नाउ ड्रॉ लाइन बैक नेक शेप, हाफ इंच माइनस फ्रॉम नेक साइड एज फ्रंट एज बैक। जैसे हमने फ्रंट में यहाँ पे हाफ इंच माइनस किया था उतना ही सेम हम यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ से स्ट्रेट लाइन से हम हाफ इंच मार्क करेंगे और इसको हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो इतना हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब इसको हम मेज़र करेंगे। अभी हमें देखो ये हमने माइनस कर दिया। अब बैक साइड को मेज़र करना है, मार्क एज फ्रंट। और फ्रंट में अगर लेंथ प्लस माइनस करनी है तो साइड टक्स लेंगे और दोनों साइड को हम इक्वल कर देंगे। तो इसको पहले हम मेज़र करेंगे कि हमारा ये कितना आ रहा है। 8.25 के ऊपर थोड़ा सा, तो ऐसे मैंने मार्क कर दिया। अब हम फ्रंट ले लेंगे और यहाँ से हम ऊपर से ही चेक करेंगे 8.25 के ऊपर थोड़ा सा। तो देखो ये दोनों परफेक्ट ही आ रहा है। तो हमें यहाँ पे कोई भी टक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लाइन मेरी यहाँ पे आती तो जैसे हमने वो गाउन बनाया था ऑरेंज कलर वाला, दिवाली वाला, तो उसमें मेरी साइज़ में यहाँ पे गैप आ रहा था। तो जितना गैप आ रहा था उतना मैंने साइड में टक्स लेके मैंने माइनस कर दिया था। तो इसमें तो हमारा कुछ भी ऐसा है नहीं, दोनों परफेक्ट ही आ चुके हैं। तो इसमें हमें कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सब कुछ कट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम कटिंग करेंगे बैक। पहले बैक को कट कर देंगे पूरा। कोई में आएगा, कोई में नहीं भी आएगा। अगर हम यहाँ से 0.25 नहीं जाते हैं तो फिर इसमें हमारा कम करना होता है और फिर साइड से हमारा जो सबको साइड में लेंथ कम हो जाती है, वो प्रॉब्लम इसकी वजह से आती है। इसलिए हमें 0.25 तो यहाँ से नीचे जाना ही है। देखो इतना हो गया। अब इसको सिर्फ इसके साथ मिलाएंगे और दोनों लाइन जैसी जा रही है वैसे ही ड्रॉ कर देंगे। देखो ऐसी जा रही है, तो इतना हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें सिर्फ एक मार्क करना है। तो देखो यहाँ पे हमारी वेस्ट कितनी है, 27 इंच। एक बार कैलसी में दिखा देती हूँ।
वेस्ट है हमारी 27, उसको डिवाइडेड बाय हम 4 करना है, तो हमारा 6.75। तो यहाँ से हाफ इंच ऊपर से हमें एक बार मेज़र कर लेना है कि 6.75 हमारा परफेक्ट आ रहा है। ये डॉट वाली लाइन ही बनाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमारी स्टिच तो हाफ इंच पे ही लगेगी, तो हम इतना ऊपर जाते हैं माइनस होता है तो कभी कभी लेंथ अलग हो, वेस्ट हमारी कम ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखो यहाँ पे इतना आ रहा है, अब इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी और 6.75 ये परफेक्ट आ रहा है, इसमें मुझे कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ ये अपर चेस्ट वाली लाइन है, इसके साथ इसको मिला देंगे वेस्ट वाली लाइन को, और उसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा जाएंगे और यहाँ से साइड में मिला देंगे। ये लाइन हमें कट नहीं करनी है, ये हमारी परफेक्ट है ब्लैक वाली। अब इसको हम कट करेंगे। यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा ही रहने देंगे। प्रिंसेस का शेप कट कर देंगे। इतना कट किया, अब इसको मेज़र करेंगे, ऐसे रखेंगे तो देखो हमारा शेप यहाँ पे परफेक्ट आना चाहिए। अगर कोई पॉइंट बन रहा है तो हम पॉइंट को प्लस माइनस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये परफेक्ट हमारा मैच हो चुका है, आर्म होल का शेप भी बराबर है। अब इसको हम कट कर सकते हैं। और ये आर्म होल को भी कट कर देंगे। इसका शेप जैसे ऊपर जा रहा है वैसे ही जाने देंगे। देखो इतना हमारा कट हो चुका है। नेक का शेप मैं ड्रॉ कर दूंगी और यहाँ पे हम हाफ इंच स्टिच का ऐड करेंगे पूरे में, और बैक में भी हम यहाँ पे हुक साइड का हाफ इंच यहाँ पे ऐड करेंगे। हम स्लीवलेस बना रहे हैं इसको, तो हम इसमें स्लीव भी बना सकते हैं, जैसे हम सारे वीडियो में बनाते हैं वैसे ही स्लीव भी ऐड कर सकते हैं। तो इतना मेरा परफेक्ट हो चुका है। अब हम इसका फैब्रिक पे कटिंग करेंगे और फिर स्टिचिंग देखेंगे। इसमें सिर्फ एक चीज़ रह गई है, हमें सिर्फ इसको मेज़र कर लेना है कि ये हमारा परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि नीचे से छोटा बड़ा हो जाता है। देखो इतना हमारा ये बड़ा आ रहा है, तो ये जितना आ रहा है उससे एक लाइन जितना और कम कर देंगे और ये लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे 90 डिग्री पे पहले यहाँ पे मैच करूँगी। इतना हम माइनस कर देंगे।
अब ये परफेक्ट हो चुका है। अब इसका कटिंग करेंगे। देखो ये बैक वाले पार्ट को हमने साटिन ऐसे कट किया, साटिन के ऊपर फ्यूजिंग चिपका दिया और फिर थोड़ा सा मेन फैब्रिक बड़ा बड़ा कट करके हमने ऐसे पिंस लगा दी। अब इसके ऊपर हम डायरेक्ट भी ऐसे स्टिच लगा सकते हैं, क्योंकि ये फैब्रिक को और ये फैब्रिक को हम जितनी प्रेस लगाएंगे वो उतना छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रेस नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट ही स्टिच करेंगे। तो इसको मैं ऐसे कर दूँगी और ये वाले बैक वाले पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और पहले पिन लगा लेते हैं। इस तरीके से हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जैसा करते हैं तो हमें पिन्स लगा देनी है, ताकि कुछ आगे पीछे ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, फैब्रिक हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए। देखो मैंने इतने में पिन्स लगा दी। अब यहाँ से मैं हाफ इंच पे स्टिच लगाऊंगी। ऐसे प्रेशर फुट को उठाते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। नीडल टूट गई, नीचे वर्क निकलना रह गया था। तो ये डॉट निकाल ही देते हैं। ये भी स्टिच में आएगा, ये भी आएगा। मैं नीडल को चेंज कर दूंगी। फोर्टीन नंबर की नीडल है ये। देखो ऐसे प्रॉपर हाफ इंच पे स्टिच लगा दी। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। अब राउंड पार्ट है वहाँ पे हम कट लगाएंगे। अस्तर को ऐसे उठाएंगे और अस्तर की साइड पे धार स्टिच लगा देंगे।
देखो धार स्टिच में भी कहीं पे वर्क तो आ नहीं रहा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पे है, अब नहीं आएगा। देखो ऐसे हमने परफेक्ट स्टिच लगा दी। अब सेम नीचे भी हम इसी तरीके से स्टिच लगाएंगे। ये फैब्रिक को जैसा है वैसा सेट करेंगे और पिंस थोड़ी सी अंदर लगाएंगे। जो क्रीज आती है सारी निकाल देंगे और पिन लगाएंगे ऐसे करके। और नीचे से ये वाला तो एक्स्ट्रा कट कर देंगे हम। पहले यहाँ पे एक स्टिच लगाई देते हैं। अब अस्तर को एक लाइन जितना बाहर निकाल के हम स्टिच लगाएंगे। हाफ इंच पे ही स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हम धार पट लगाएंगे और इसको ओपन करके अस्तर की साइड पे धार स्टिच लगाएंगे। देखो ये हमारा परफेक्ट हो चुका है टर्न। अब इसको प्रेस लगा देंगे। देखो मैंने प्रेस लगा दी है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ स्टिच लगा देंगे। बहुत थ्रेड टूट रहा है। एक्स्ट्रा जो है उसको हम कट कर देंगे।
इतना मैंने स्टिच कर दिया। अब एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे और जो स्टिच में आएंगे ये सारे मैं निकाल दूँगी। देखो इस तरीके से हमने एक साइड का रेडी कर दिया है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड का भी रेडी कर देती हूँ, फिर हम फ्रंट स्टिच करेंगे। देखो सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे वाला पार्ट भी रेडी कर दिया है। दोनों बैक के पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के भी चेक कर लेंगे, ताकि कुछ आगे पीछे कोई छोटा बड़ा हो जाता है तो उसको हम ठीक कर सकें। देखो ये परफेक्ट है। अब हम फ्रंट का स्टिचिंग करते हैं। देखो फ्रंट के मेन फैब्रिक को मैंने कैसे किया, देखो हमारा यहाँ पे नेक का शेप आ रहा था, लेकिन वो राउंड था और मुझे स्वीट हार्ट चाहिए था। तो मेरी ये साइड पे पल्लू आएगा, ये शोल्डर मेरा दिखेगा, तो मैंने ये शोल्डर पे ऐसा फैब्रिक आए वैसा सेट कर दिया, ताकि वो प्लेन ना लगे और लुक अच्छा आए। तो इसी तरीके से हमने मेन फैब्रिक के ऊपर, साटिन के ऊपर फ्यूजिंग कर दिया और ऐसे मेन फैब्रिक लगा दिया है और सारी जगह पे पिंस लगा दी है। अब पहले मैं इसको पूरा स्टिच लगा दूँगी। पहले कहीं पे भी प्लीट्स ना आए, इसी तरीके से स्टिच लगा दूँगी। ये पिंस मैंने नीचे नहीं ऊपर लगानी है। ऐसे 0.25 पे नी लिफ्टर को थोड़ा ऐसे प्रेशर फुट को थोड़ा सा उठा के स्टिच लगाएंगे, ताकि फैब्रिक हमारा खींच के आगे ना आ जाए। यहाँ पे पहले पिंस लगा देती हूँ, क्योंकि नेक में अगर क्रीज आएगी तो वो दिख के आएगी। प्रेशर फुट को उठाएंगे और स्टिच लगाएंगे।
हम क्रीज सेट कर लेंगे। अगर कहीं पे आ रही है तो उसको निकालेंगे, फिर ये साइड से बंद कर देंगे, वरना फिर हमें स्टिच निकालनी पड़ेगी। तो इसको मैं एक बार सिर्फ स्ट्रीम दे के ही प्रेस लगा देती हूँ, वरना छोटा हो जाएगा। देखो जहाँ पे क्रीज आ रही थी सारी मैंने निकाल दी और फिर ऊपर से ये पिन लगा दी। अब यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। जो आपको फैब्रिक पता चले कि इसमें मैं ज़्यादा प्रेस लगाऊंगी तो छोटा हो जाएगा, तो हो सके उतनी कम प्रेस लगाइए। देखो अब एक्स्ट्रा हम सारा कट कर देंगे। देखो ऐसे सेंटर वाले पार्ट को हमने कम्प्लीटली प्रेस लगा के साइड में कर दिया है। अब ये वाले साइड वाले पार्ट को भी हमने प्रेस लगा दी है। अब यहाँ पे हम पहले राउंड वाले पार्ट में ही स्टिच लगाएंगे। यहाँ नीचे के साइड में प्रेस लगा देंगे, स्टिच लगा देंगे। अब इसको एक बार ऊपर से प्रेस लगा के मैं यहाँ पे जो बाकी है वो स्टिच लगा दूँगी। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड वाला भी पार्ट स्टिच कर देती हूँ, फिर हम आगे का स्टिचिंग देखते हैं। देखो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है और ये हमारा अस्तर है। देखो यहाँ पे हमने स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे हम हाफ इंच पे इसको जॉइन करेंगे। ऐसे हाफ इंच पे प्रॉपर मिलाएंगे। ऊपर वाले को थोड़ा सा लूज छोड़ते जाएंगे और स्टिच लगाएंगे। ये फैब्रिक जितनी बार मैं प्रेस लगा रही हूँ उतनी बार छोटा हो रहा है, तो आप भी पहले फैब्रिक को चेक कर लेना कि आप कौन से फैब्रिक में बना रहे हो, वो श्रिंक हो रहा है या नहीं। पहले जितना छोटा हो उतना छोटा कर दो, फिर स्टिच में इसको लेके आओ। देखो हमने प्रॉपर स्टिच लगा दी है। अब सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पे स्टिच लगा देती हूँ। देखो इसमें भी पैच मैंने राइट साइड पे लिया क्योंकि लेफ़्ट साइड पे मेरा पल्लू आ जाएगा, तो ये साइड पे ये फ्लावर दिखेगा। अब इसको हम नीचे से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे।
इसको हमें लूज छोड़ते ही जाना है। देखो मैंने हाफ इंच पे प्रॉपर स्टिच लगा दी है। अब इसको मैं यहाँ पे कट लगा देती हूँ और फिर प्रेस लगाऊंगी, लेकिन बहुत कम प्रेस लगाऊंगी क्योंकि जितना प्रेस लगाऊंगी वापस ये छोटा हो जाएगा, फिर इसको मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे हम कट लगा देंगे। देखो एक साइड पे ऐसे कट लगा दिया, सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी कट्स लगा दूँगी। राउंड पार्ट है तो हमें कट लगाना है। देखो ऐसे मैंने कट लगा दिया है। अब इसको मैं ओपन करके सिर्फ एक ही बार प्रेस लगाऊंगी, ज़्यादा प्रेस नहीं लगाऊंगी। तो इसको पहले प्रेस लगा देते हैं। देखो इसको हमने प्रेस लगा दिया है परफेक्ट। अब सेम इसी तरीके से हम फ्रंट में भी स्टिच लगा देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। सेम इसी तरीके से ये वाला पार्ट नीचे से ऊपर लगाएंगे। अस्तर में प्लीट्स आएगी तो चलेगा, बहुत नहीं आनी चाहिए, लेकिन छोटी छोटी आएगी तो चलेगा। मेन फैब्रिक पे नहीं आनी चाहिए। इसको मैं लूज ही छोड़ती जाऊंगी ताकि प्लीट्स ना लगनी चाहिए। हाफ इंच पे प्रॉपर हमने स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे मैं पहले कैनवास चिपका देती हूँ। 1.5 इंच का मैं कैनवास कट करती हूँ, फिर इसके ऊपर रख के हम इसको पलटी करेंगे। देखो मैंने ऐसे 1.5 इंच का ये कट किया और हाफ इंच पे ऐसे मार्क कर दिया जहाँ पे हमारी स्टिच लगेगी। अब इसको हम मेन फैब्रिक के साथ मिलाएंगे और पिन्स लगाएंगे।
ताकि हमारा दोनों साइड का नेक परफेक्ट आए, एक साइड का छोटा बड़ा वैसा ना हो जाए। जो डायमंड स्टिच में आएगा उसको पहले ही निकाल देते हैं, वरना फिर से नीडल टूट जाएगी। देखो पहले परफेक्ट पिन लगा दी, अब हम स्टिच लगाएंगे। ये फ्लावर को उठाऊंगी ताकि थोड़ा सा HD लुक भी आ जाएगा, इसको काटेंगे नहीं। प्रेशर कुड को उठा दे जाएंगे। यहाँ पे ऐसी सीधी स्ट्रेट पे लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लॉक लगाएंगे। इसको पूरा टर्न करेंगे। देखो हमने प्रॉपर स्टिच लगा दी है। यहाँ पे हमारा शेप भी परफेक्ट आ चुका है, कहीं भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसको हम कट लगाएंगे। तो पहले कट लगाएंगे छोटे छोटे, यहाँ पे अंदर तक कट लगाएंगे, लेकिन स्टिच कट नहीं होनी चाहिए।
अब मार्जिन भी थोड़ा सा कट कर देंगे। अब इसको ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे धार स्टिच लगाएंगे। सारा मार्जिन नीचे का अस्तर की साइड ही जाने देंगे। सेम ये साइड से वापस से स्टिच लगाएंगे। देखो ये नेक हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब नीचे भी स्टिच लगा ही दूँगी, फिर ही मैं इसको टर्न करूँगी। परफेक्ट है, पॉइंट हमारा परफेक्ट बनना चाहिए। फिर यहाँ पे हम अस्तर को एक लाइन बड़ा रखेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। अस्तर को ध्यान में रखते हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे कट लगा देंगे। इसको ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे वापस से धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच हम क्यों लगाते हैं? ताकि हमारा फैब्रिक अंदर खींच के चला ना जाए, वो फैब्रिक वहीं पे रहे। देखो इतना हो गया। अब यहाँ पे मैं प्रेस लगा देती हूँ और फिर हम कप्स लगाएंगे। देखो ये 33 की साइज़ है, तो हमने 34 साइज़ का कप्स लिया है। आप 36 भी ले सकते हो। अब यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे, वापस से उल्टा करेंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे। सेम दूसरे कप्स में भी हम इसी तरीके से मार्क करेंगे।
ये सेंटर, वापस से इसका भी सेंटर। अब अस्तर में हमने मार्क किया था कि यहाँ पे हमारा कप्स लगेगा, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे और जो मार्क है हमारा ये वाला, वहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। देखो ऐसे हमने कप्स लगा दिया। देखो अब कितना मस्त लग रहा है। सेम इसी तरीके से दूसरा भी कप्स लगा देंगे। देखो इसमें मेरा मार्क करना रह गया है, एक बार हम फरमा रख के ही चेक कर लेंगे। यहाँ पे हाफ इंच स्टिच में गया है। देखो पहले से मार्क नहीं करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे हमारा कट रहेगा। एक साइड पे मार्क किया, दूसरी साइड वो ट्रेस नहीं हुआ। देखो परफेक्ट हमारा कप्स लग के रेडी हो चुका है। ये 3D फ्लावर कैसा मस्त लग रहा है। दूसरी साइड भी एक फैब्रिक फ्लावर एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ पे टक कर दूँगी हाथ से, तो भी अच्छा लगेगा। अब देखो ये हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है और ये बैक भी रेडी हो चुका है। अब सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे हाफ इंच पे हम स्टिच लगाएंगे। अगर आपका फैब्रिक छोटा बड़ा हो रहा है तो आपको सिर्फ अस्तर को ध्यान में रखना है, मेन फैब्रिक को नहीं, क्योंकि अस्तर तो हमें पता है कि छोटा नहीं हुआ, तो अस्तर के ध्यान में रखते हुए हम सारी स्टिच लगाएंगे। और यहाँ पे छोटा सा ऐसे स्टिच लगाते हैं ताकि मार्जिन हमारा एक साइड पे रहे। सेम यहाँ पे भी हम हाफ इंच पे स्टिच लगा देंगे।
नीडल टूट गई, ये नहीं निकाला। देखो इतना छोटा स्टोन भी हमारी नीडल तोड़ सकता है। एक्स्ट्रा सारे थ्रेड को मैंने कट कर दिया। अब सारा मार्जिन एक तरफ रखेंगे और सिर्फ ये साइड पे स्टिच लगाएंगे। आज बहुत नीडल टूटी, थ्रेड भी। देखो ये हमारा प्रॉपरली स्टिच हो चुका है। अब यहाँ पे हम कैनवास पट्टी लगा सकते हैं या फिर आप अस्तर भी फोल्ड कर सकते हो। कैनवास बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसी तरीके से रख के अस्तर से फोल्ड करूँगी। ऐसी तरीके से सेम मैं रखूँगी और ऐसे अस्तर कट कर दूँगी सेम, और 1.5 इंच का अस्तर कट करूँगी और उसको हम स्टिच लगाएंगे। तो पहले मैं अस्तर को कट कर देती हूँ। देखो इसको रख के हमने ऐसे अस्तर कट कर दिया 1.25 का। इसमें मैंने लिख दिया है बैक कौन साइड का है और फ्रंट कौन सी साइड का है। तो यहाँ पे ये वाला बैक है, ये हमारा बैक है। तो यहाँ पे ऐसे इसको मिलाएंगे और पिन लगा देंगे। जहाँ जहाँ पे बीच में ये स्टोन आएगा मैं निकाल ही दूँगी, क्योंकि मुझे अब कोई शौक नहीं है नई नीडल तोड़ने का। से हम हाफ इंच पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे।
देखो ये प्रॉपर आ चुका है। अब पहले यहाँ पे हम कट लगा देंगे राउंड पार्ट पे। और थोड़ा सा मार्जिन कट कर देंगे। अब दाई स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे आप चाहो तो पाइपिंग भी कर सकते हो। अब ये वाले पार्ट को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और 0.25 पे स्टिच लगाएंगे। देखो इतना रेडी हो गया। अब इसको हम अंदर जाने देंगे और प्रेस लगा देंगे। तो देखो ये हमारा पूरा कंप्लीट ब्लाउज़ हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं दूसरे पार्ट में भी ऐसे फैब्रिक रख के उसको टर्न कर दूंगी और इसको भी हम कवर कर देंगे। फिर नीचे हम हुक टाई लगा के 1.5 इंच का फिटिंग करके इसका फाइनल लुक देखते हैं।